तो मेरे जान रात अपने देश में दीपावली चल रही थी और इसी खुशी में मैं भी एक पटाखा बजा रहा था और साथ में थी एक चक्री भी कि अचानक मार्वल वालों ने अपनी खुद की टाइम चक्री छोड़ दी, यानी कि एंटमैन 3 का ट्रेलर रिलीज कर दिया और वो भी इतने शुभ मुहूर्त यानी कि दीपावली की शाम में। और भाई जो माल ड्रॉप किया है इन्होंने रात, उसको देख के लग रहा है कि शी हल्क ने जो दिवाला निकाला था मार्वल का, वो इस दिवाली ट्रेलर से कवर अप हो सकता है। वैसे तो इस ट्रेलर को इन जनरल देखने पे लगता है कि ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया है, इससे ज्यादा तो D23 में जो फुटेज दिखाई थी उसमें दिखा दिया था उन लोगों ने। बट आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोग वापस से इस ट्रेलर को देखोगे एक बार जाके। इस ट्रेलर से हमें पता चलता है कि अभी तक के MCU के फेज 4 के मोस्टली ऐसे प्रोजेक्ट्स जो स्टैंड अलोन थे और न्यू एस्टेब्लिशमेंट थे, जैसे कि शैंग-ची एंड मिस मार्वल, वो MCU के इस वास्ट मल्टीवर्स में कैसे कलेक्टिवली अपना एक ग्रेटर पर्पस सर्व कर रहे हैं। और साथ ही हमें समझ आ गया इस मूवी का कैंग द कॉन्करर का असली प्लान। तो चलो फिर डायरेक्ट ब्रेकडाउन पे आते हैं। ट्रेलर की शुरुआत होती है स्कॉट की काफी हैपनिंग सी लाइफ से, जिसमें पता चलता है कि बैटल ऑफ अर्थ के बाद बचे हुए एवेंजर्स में से शायद स्कॉट ही अकेला है जिसकी लाइफ काफी स्मूथ चल रही है और जिसके पास उसका भरा पूरा खानदान है। ये अब एक सेलिब्रिटी बन चुका है, रेड कार्पेट इवेंट्स में 3 चांद लगा देता है, एक इसका खुद का है और बाकी के 2 होप के हैं। यहाँ तक कि उसके फॉर्मर एम्प्लॉयर बास्किन रॉबिन्स ने उसका एम्प्लॉय ऑफ द सेंचुरी घोषित कर रखा है और अब ये कतई होमलैंडर हो रखा है, मतलब कि अपने नाम की मर्चेंडाइज मार्केट में निकाल के खूब पैसा छाप रहा है बंदा। तुम्हें क्या लगा होमलैंडर की तरह बिल्डिंग पे खड़े होकर अपना शहद बरसा रहा है? और मिस मार्वल में हमने ये भी देखा था कि स्कॉट खुद का एक पॉडकास्ट भी चलाता है। तो कुल मिला के सारी बकचोदी का लबोलवाब ये निकलता है कि स्कॉट इस टाइम दुनिया का सबसे खुश अवेंजर है और जिंदगी के मजे ले रहा है। बट फिर भी बेचारे का नाम लोग भूल जाते हैं। ये सस्ते स्टैनली चचा इसको स्पाइडरमैन कह के बुलाते हैं। लेकिन एक मिनट, ये बबीता जी क्या कर रही है यहाँ पे? अरे जेठिया, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। बस अबे बेसुरा कहीं का। वैसे एक रेफरेंस था ये बताने के लिए कि ये दुनिया डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बाद भी स्पाइडरमैन को जानती है, फ्रॉम सिविल वॉर टू नो वे होम। बस अगर वो कुछ भूली है तो वो ये कि स्पाइडरमैन की असली आइडेंटिटी है पीटर पार्कर। इसके बाद ट्रेलर एकदम से सीरियस टोन पकड़ लेता है जब स्कॉट की बेटी कैसी लैंग कहती है कि इस दुनिया को हमारी अभी भी जरूरत है, तो हमने ये क्वांटम रियल्म सैटेलाइट बनाई है। मे भी कैसी को लगता हो कि दुनिया की मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन शायद क्वांटम रियल्म में मिल जाए और उसी पर्पस को सर्व करने के लिए इसने एक क्वांटम डिवाइस बनाया है जो कि क्वांटम रियल्म के लिए एक बीकन की तरह काम कर रहा है। और बीकन से याद आया, शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि शैंग-ची के पापा की चूड़ियां भी एक बीकन की तरह काम कर रही थी। मे बी वो भी क्वांटम रियल्म से जुड़ी हो किसी तरह से, कैसे वो आगे बताऊंगा। यहाँ पे जेनेट कैसी की बात सुन के डर जाती है और उसको डिवाइस बंद करने के लिए बोलती है, बट तब तक देर हो चुकी थी और वो सब लोग उस डिवाइस के थ्रू क्वांटम रियल्म में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ऑब्वियसली ये काम कैंग का ही है और फिर हमें क्वांटम रियल्म के अंदर के काफी खूबसूरत से शॉट्स देखने को मिलते हैं। और अब समझ आ रहा है कि शी हल्क के CGI का बजट काट के कहां लगाया है इन्होंने। इस क्वांटम रियल्म के अंदर के मोस्ट ऑफ द शॉट्स हमें स्पाई किड्स मूवी की याद दिलाते हैं। अब चूंकि हमें पता है कि जेनेट अपनी लाइफ के ऑलमोस्ट 20 साल क्वांटम रियल्म में बिता चुकी है और वो वहां की सच्चाई ऑलरेडी जानती है, तो वो ऑब्वियसली क्वांटम सिटी के बारे में भी जानती है और वहां के सभी लोगों को भी और मे भी कैंग को भी। क्योंकि होप को पूछने पे कि आपको किस बात का इतना डर है, जेनेट कहती है कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। शायद वो कैंग नाम के खतरे की बात करी थी, क्योंकि तभी हमें कैंग दिखाई देता है अपने टाइम प्लेटफॉर्म के साथ और इसके बड़े बड़े रिंग्स देख के साफ पता चल रहा है कि इनका स्ट्रक्चर काफी कुछ शैंग-ची की चूड़ियों के जैसा है। और इस मूवी का पूरा प्लॉट यही है कि कैंग कैसी को किडनैप कर लेता है और स्कॉट को एक चोरी करने के लिए बोलता है। ट्रेलर के एंड में हमने कैंग को एंटमैन के साथ सौदेबाजी करते हुए भी देखा। अब सवाल ये आता है कि कैंग को चाहिए क्या? तो लोकी सीरीज के शुरू में ही हमें बताया गया था कि एक मल्टीवर्सल वॉर हुई थी एक टाइम पे, फिर ही हू रिमेन्स ने अलायत की हेल्प से उन सभी मल्टीवर्स को कंट्रोल करके एक सिंगल टाइमलाइन बनाई और TVA की हेल्प से उसको अभी तक सिंगल ही बनाए रखा। लेकिन सिल्वी के ही हू रिमेन्स को मारने के बाद मल्टीवर्स फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, यानी कि अब फिर से एक और मल्टीवर्सल वॉर होगी और इस वाले कैंग को वो वॉर जीतने के लिए, यानी कि प्रॉपर कैंग द कॉन्करर बनने के लिए अपने टाइम प्लेटफॉर्म की फुल कैपेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको कि वो क्वांटम एनर्जी से पावर अप करता है। बट उसके टाइम प्लेटफॉर्म से 2 काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स गायब हैं, शैंग-ची की चूड़ियां और मिस मार्वल का कंगना। जब तक इन दोनों के चूड़ी और कंगना साथ में नहीं खनकेंगे तब तक कैंग कॉन्करर नहीं बन सकता। शैंग-ची की चूड़ियों में बीकन एक्टिवेट हुआ है, ये तो हम सब जानते ही हैं, और मिस मार्वल अपने कंगन की वजह से टाइम ट्रेवल भी कर चुकी है, ये भी हम जानते हैं। तो कैंग स्कॉट से शायद इन्हीं दोनों डिवाइसेस को चुराने के लिए बोलेगा और मे भी इस मूवी के एंड में एंटमैन मारा जाए। कुछ दिन पहले एक इमेज भी लीक हुई थी ना, जो कि शायद उसी सीन की थी, या मे भी ये मरने वाला एंटमैन को दूसरा वेरिएंट हो, क्योंकि D23 वाली फुटेज में कैंग का एक डायलॉग भी था कि तुम एवेंजर्स हो, मतलब मैं शायद तुमको पहले भी मार चुका हूँ, वैसे मुझे याद है नहीं। और फिर यहीं से ये कहानी द मार्वल्स के थ्रू अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में कंटिन्यू होगी। और कुछ रिपोर्ट्स की अगर माने तो कैंग डायनेस्टी में शैंग-ची एंड कैप्टन मार्वल का काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो समझ गए ना, सब कुछ जुड़ा हुआ है शिवा कंगन की डोर से। ट्रेलर में हमने कैंग की आर्मी भी देखी, जो कि सेम कैंग की जैसी कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं, और मे भी ऐसा हो सकता है कि ये सब कैंग के डिफरेंट वेरिएंट्स हो, जिनके ऊपर
को इस कैंग ने कंट्रोल करके रखा हुआ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है उसकी पूरी आर्मी उसी के जैसा सूट भी पहनती हो। लेकिन मे भी इस मूवी में हमें काउंसिल ऑफ कैंग देखने को मिले, वरना कैंग डायनेस्टी में तो देखने को मिलेगी। यहाँ पे हम जेनेट को क्वांटम सिटी के अंदर के एक बार में जाके लोगों से जान पहचान करते हुए देख सकते हैं, और यहाँ से हमें एक चीज पता चलती है, तुम भले दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, भले क्वांटम रेल में चले जाओ, वो हर जगह मिलेगा पीने को। और सरप्राइजिंगली इन सभी एलियन लुकिंग क्रीचर्स में से सिर्फ बिल मुरे का कैरेक्टर एक ऐसा है जो ह्यूमन है, या फिर मे भी वैसा दिखता है खाली। और बिल मुरे ने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि वो इस मूवी में एक विलन प्ले कर रहे हैं, और हम ये भी जानते हैं कि इस मूवी में हमें मॉडॉक भी दिखने वाला है। तो मे भी इन दोनों का आपस में कुछ कनेक्शन हो। और हाँ, ट्रेलर का ये जो सीन है जहां हमें मल्टीपल एंटमैन एक साथ देखने को मिल रहे हैं, वो एक तरह से कैंग की टाइम ट्रेवल टेक का एक मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन है। ट्रेलर में कैसी को भी हमने उसके प्रॉपर स्ट्रिंगर सूट में देखा, जो काफी क्यूट सी लग रही है देखने में, और क्यूट से याद आया स्कार। तो यंग एवेंजर्स भी रेडी हैं कैंग डायनेस्टी में अपना जलवा दिखाने के लिए। खैर, ट्रेलर के एंड में हमने देखा मूवी का एक बिल्कुल नया टाइटल लोगो, मतलब ये अब तक के कुल मिला के 4-5 लोगो चेंज कर चुके हैं। काय रे मंडली, एक बार डिसाइड काय को नहीं कर लेते। खैर, तो ये सब तो थे मेरे विचार इस पूरे ट्रेलर को लेके। अब आपकी बारी है कमेंट्स में शुरू हो जाओ। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई लोग, आखिरकार दिवाली का सीजन है, इतना गिफ्ट तो बनता है यार। और अगर आप मुझसे पर्सनल में बात करना चाहते हैं तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे, वरना मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायनारा।